पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल छिड़ा हुआ है। टीएमसी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक सभी दलों ने मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम ममता बनर्जी ने जहां गृह मंत्री अमित शाह पर केस करने की धमकी दे दी है, वहीं राहुल गांधी भी मोदी सरकार की नीतियों पर बरसे हैं। बीजेपी भी बंगाल में अपने पैर जमाने की जोर आजमाइश में दिखाई दे रही है। तो बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले क्या है माहौल, जानेंगे इस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। टीएमसी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी दलों की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इसी कड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने हुगली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी केस करने जा रहे हैं। गृह मंत्री होने के नाते वो ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। दरअसल अमित शाह ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद कहा था कि अगर टीएमसी के गुंडे चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा, जिस पर ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ममता हुगली में थी तो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के भांगर और कैनिंग पूर्वा में कमान संभाले हुए थे। उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ ने पहले ही बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। वहीं अभिषेक ने उनकी चिंता को और बढ़ाते हुए ये दावा भी कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस 23 अप्रैल को ही शतक लगा चुकी है और 29 तारीख को वो दोहरा शतक लगाएगी। तो टीएमसी दावा कर रही है कि वो भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार जनता ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन तक ने रोड शो किया। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रचार मैदान में एंट्री मार ली। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर सीएम ममता बनर्जी तक सभी को निशाने पर ले लिया। ये पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, यहाँ पे जूट मिल्स हुआ करते थे, यहाँ पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी। और आज की सच्चाई चाहे ममता जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इनको रोजगार से कुछ लेना देना नहीं। इस बीच पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता और चुनाव आयोग की कार्रवाई भी दिखाई दी। चुनाव आयोग ने 5 पुलिस अधिकारियों को पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र डायमंड हार्बर में तैनात थे। ऐसे में किसी क्षेत्र विशेष में उसकी ये कार्रवाई भी सवालों से घिर गई है। बहरहाल जिस तरह बंगाल में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, ऐसे में ये चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिक गई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।